गाइस आज हम बात करेंगे दो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की और उनके दो बेस्ट प्लान्स के बारे में। एक है आपका नीवा बुपा कंपनी, उसका प्लान का नाम है रीअश्योर 2.0। दूसरा आपका है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, उसका प्लान का नाम है केयर सुप्रीम। इन दो कंपनीज का आज हम कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही प्लान्स के आज हम बेनिफिट्स, कंडीशन, वेटिंग पीरियड्स, जो भी हिडन कंडीशंस होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, वो सारी की सारी आज हम जानेंगे। प्लस मेरा नाम है अमनदीप सिंह, मुझे टोटल 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान्स और भी कई तरीके के इंश्योरेंस के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। तो अब हम यहाँ पर अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज हम कंपेयर कर रहे थे केयर सुप्रीम और नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 दोनों प्लान्स के कंपैरिजन के बारे में। तो पहला पॉइंट है गाइस क्लेम सेटलमेंट रेशियो और इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये वाला क्लेम सेटलमेंट रेशियो और इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो 95% है आपका केयर कंपनी में और नीवा बुपा कंपनी में आपका है 96.8%। इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 57% है केयर कंपनी का, केयर सुप्रीम मतलब केयर कंपनी का, और आपका नीवा बुपा कंपनी है आपका, उसमें 57% है आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो। हम यूएसपी की बात करते हैं कि ऐसा क्या है इस प्लान के अंदर कि हमें इस प्लान के साथ ही जाना चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि जो केयर कंपनी है, इसमें जो प्लान हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं केयर सुप्रीम, इसमें आपका सुपर नो क्लेम बोनस का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 लाख का कवरेज लेते हो या जो भी आप कवरेज लेते हो वो आपका 500% तक बढ़ेगा अगर आप क्लेम नहीं करते हैं कंटिन्यूस 5 इयर्स तक। मतलब 10 लाख की पॉलिसी अगले साल 20 लाख, फिर 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और 60 लाख तक जाएगी। यहाँ पे अगर हम नीवा बुपा कंपनी की बात करते हैं, इसमें रीअश्योर 2.0 प्लान है। इसमें लॉक द क्लॉक का ऑप्शन है। लॉक द क्लॉक का मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस में ज़्यादातर देखा जाता है कि हर कंपनी प्रीमियम जो है अपना बढ़ाती है, चाहे वो हर साल बढ़ाए चाहे वो हर 5 साल बाद बढ़ाए, पर बढ़ाएगी जरूर। लेकिन इस कंपनी में एक ऑप्शन है आपका इस प्लान के अंदर कि अगर आप जिस भी एंट्री एज पे आ रहे हैं, मानो आप 25 साल की एज पे आ रहे हैं और आपका प्रीमियम 10,000 रुपये है और आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रिन्यू करते रहते हैं, ठीक है, मानो कि आप 40 साल के हो गए हैं, 15 साल बाद भी आपका प्रीमियम वही सेम 10,000 रुपये ही आएगा आपका। तो यहाँ पे प्रीमियम आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, प्रीमियम आपका लाइफ टाइम सेम रहेगा। प्रीमियम जब ही बढ़ेगा जब कोई क्लेम आएगा। तो इस प्लान के अंदर ये आपका यूएससी बेनिफिट है। नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 प्लान है आपका और केयर कंपनी का केयर सुप्रीम प्लान, जिसमें मैंने आपको बताया कि नो क्लेम बोनस 500% तक मिलता है। सुप्रीम प्लान में आपका 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। रीअश्योर 2.0 प्लान में आपका क्या क्या अवेलेबल है कवरेज? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़, ये कवरेज अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं किस एज पे आप पॉलिसी ले सकते हैं। एंट्री एज क्या है चाइल्ड के लिए और एडल्ट के लिए। यहाँ पे अगर हम केयर कंपनी का बात करते हैं तो 18 साल का मिनिमम, सॉरी, यहाँ पे अगर हम केयर कंपनी की बात करते हैं तो 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम एंट्री एज कोई लिमिट नहीं है एडल्ट्स के लिए। चाइल्ड के लिए अगर हम बात करते हैं 90 डेज का होना चाहिए कम से कम, और वो 24 साल तक चाइल्ड एज अ चाइल्ड पॉलिसी में कवर रहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रीअश्योर 2.0 प्लान की, तो यहाँ पे 18 साल मिनिमम एडल्ट के लिए और 65 एज तक आपका कवर रहता है। इसमें लिमिट है 65 एज तक कवर रहेगा। चाइल्ड के लिए 90 डेज है मिनिमम, जो केयर में भी था 90 डेज है मिनिमम चाइल्ड के लिए। दूसरा चीज 30 ईयर्स तक कवर रहता है सेम पॉलिसी के अंदर एज अ चाइल्ड अपने फैमिली के साथ, फादर मदर के साथ। अब हम बात करते हैं पॉलिसी टाइप की। पॉलिसी टाइप मतलब आप अपनी पॉलिसी अपने लिए भी ले सकते हैं, मतलब आप ये पॉलिसी एक सिंगल पर्सन भी ले सकता है, जैसे खाली अकेला पर्सन ले सकता है पॉलिसी सिंगल पर्सन, या फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होती है जैसे, वो भी ले सकते हैं, या मल्टी इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। मतलब आप अपनी पॉलिसी में जैसे अगर आप 4 मेंबर हो या 2 मेंबर हो, आप जितने मेंबर हो उन सबको अलग अलग कवरेज मिलेगा लेकिन पॉलिसी एक ही रहेगी, उसे बोलते हैं मल्टी इंडिविजुअल। दोनों कंपनीज में सेम है आपका ये पॉलिसी टाइप जो है वो आपका इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर और मल्टी इंडिविजुअल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलिसी टेन्योर की, 1 साल, 2 साल, 3 साल का पॉलिसी आप ले सकते हो दोनों ही कंपनीज में। बस ये होता है कि 2 साल 3 साल लेने पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है आपका। तो वो डिस्काउंट लेने से आपका पैसा भी बचता है, वो डिस्काउंट लेने से आपका पैसा भी बचता है और आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है 2-3 साल का पॉलिसी पे लेने पे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं 80D के हिसाब से, 80D के हिसाब से। अब हम बात करते हैं रूम रेंट की और डे केयर ट्रीटमेंट की। रूम रेंट मतलब आप इस प्लान के अंदर कौन सा रूम ले सकते हैं केयर सुप्रीम में और नीवा बुपा का रीअश्योर 2.0 में। रूम रेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सारे एक्सपेंसेस आपके हॉस्पिटल के अंदर रूम रेंट के हिसाब से ही कैलकुलेट होते हैं। आप अगर किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहाँ पे आपका रूम रेंट 5,000 रुपये का है, मतलब आपकी पॉलिसी के हिसाब से 5,000 रुपये का है, और आप ऐसे हॉस्पिटल में चले जाते हो वहाँ पे आपका रूम रेंट जो है वो 10,000 रुपये पड़ रहा है, तो आपको 5,000 तक का लिमिट है तो आप 5,000 तक लोगे, तो ऊपर का जो भी खर्चा है वो अब आपका क्या है कि एडिशनल आपको अपनी जेब से पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रूम रेंट की अगर हम बात करते हैं, रूम रेंट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, केयर में भी, केयर सुप्रीम प्लान में भी और नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 प्लान में भी, दोनों प्लान्स में कोई लिमिटेशन नहीं है रूम रेंट पे। आपका किसी भी तरीके का आप रूम रेंट ले सकते हो पॉलिसी के अंदर। प्लस अगर आप इसमें डे केयर सर्जरी का, दूसरा मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, डे केयर सर्जरी लिखा हुआ है, ये क्या है? डे केयर सर्जरी मतलब जिसमें हमें एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, 5 से 7 घंटा जाते हैं, ट्रीटमेंट करा के आते हैं हॉस्पिटल में,
जैसे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, 10-12 घंटे के अंदर अंदर आपका ट्रीटमेंट हो जाता है या सेम डे के अंदर ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे कैटरैक्ट हो गया, स्टोन हो गया, हर्निया वगैरह हो गया, इस तरीके से। इसे बोलते हैं डे केयर सर्जरी। अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है, जितना आप कवरेज लोगे 10 लाख का लोगे 10 लाख तक कवर्ड है, 20 लाख का लोगे 20 लाख तक कवर्ड है। दोनों ही प्लान्स में अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है, अप टू सम इंश्योर्ड दोनों ही कंपनीज का दोनों ही प्लान्स में। तो गाइस अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की और डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है कि जैसे एग्जांपल आप किसी भी चीज़ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसमें हमें एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार क्या होता है, घर पर हमारा मेडिसिन चलता रहता है रेगुलर बेसिस पे, जब प्रॉब्लम बढ़ती है तब हम जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो उसमें क्या है कि जो आपने हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के जितने भी खर्चे कर दिए घर पे, वो सारे के सारे आप एक्सपेंसेस कंपनी से ले सकते हैं। मतलब आप जो आपने जेब से पैसा पे किया वो आप खर्चे वापस कंपनी से ले सकते हो। तो उसमें क्या है कि आपका एडमिट होने से पहले के 60 डेज तक के खर्चे वो, और आपका डिस्चार्ज होने के बाद के 180 दिन तक के खर्चे भी, वो भी आपका कवर्ड रहेंगे, क्योंकि डिस्चार्ज के बाद भी कुछ टाइम तक रेगुलर मेडिसिन वगैरह, चेकअप वगैरह, टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं। तो ये दोनों ही कंपनीज में 60 डेज का पहले का और 180 दिन तक के बाद के खर्चे कवर्ड है, जिसे बोलते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका। इस क्लेम को करने के लिए आपके पास बिल्स होने जरूरी है, चाहे वो मेडिकल स्टोर का बिल हो या कोई ओपीडी सेंटर का कोई बिल हो या मतलब किसी भी तरीके का बिल हो, ठीक है, वो बिल होना जरूरी है, तभी आपको इस चीज़ का क्लेम मिलेगा। प्लस अब हम बात कर रहे थे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यहाँ पे प्री और पोस्ट के नीचे लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि आपका डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपको कि आप हॉस्पिटल में जा नहीं पा रहे किसी भी रीज़न से, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आपकी कंडीशन ये है कि आप हॉस्पिटल में जा नहीं पाओगे, तो आपको घर पर ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप घर पर ट्रीटमेंट ले सकते हो, लेकिन ट्रीटमेंट इनका होना जरूरी है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट होने के लिए एक दो चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी यहाँ पे आपको क्लेम देगी, लेकिन ये 2-3 चीज़ों कंडीशंस के ऊपर होता है कि या तो डॉक्टर ने एडवाइस किया हो कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, या बाहर कर्फ्यू जैसा रीज़न है, या आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप हॉस्पिटल में जा नहीं पा रहे हैं, तो आप घर पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है आपका। अब हम बात करते हैं रोड एम्बुलेंस और आयुष बेनिफिट की। रोड एम्बुलेंस की अगर हम बात करते हैं, जो केयर कंपनी है आपका, केयर सुप्रीम प्लान है, इसमें आपका अगर आप सम इंश्योर्ड 15 लाख या 15 लाख से कम का लेते हो तो आपका 10,000 रुपये तक का मिलता है एम्बुलेंस का खर्चा। प्लस अगर आप 15 लाख से ऊपर का कवरेज लेते हो तो उसमें आपको अप टू सम इंश्योर्ड तक कंपनी आपका एम्बुलेंस जो है वो कवर करता है। अब हम बात करते हैं रीअश्योर 2.0 प्लान की, इसमें एम्बुलेंस के लिए, तो उसमें अप टू सम इंश्योर्ड तक कंपनी आपका कवर करेगा एम्बुलेंस का खर्चा। आयुष बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं, आयुष बेनिफिट दोनों ही कंपनीज में कवर्ड है, अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है, जितना आप कवरेज दोगे वहां तक कंपनी आपका खर्चा कवर करेगा आयुष बेनिफिट का। आयुष बेनिफिट मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक वगैरह ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो होते हैं वो आपका कंपनी कवर करेगा अप टू सम इंश्योर्ड। और कोई भी ट्रीटमेंट का क्लेम देने के लिए 1 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन इसका भी मैं आपको एक लास्ट में एक राज बताऊंगा कि किस में आपको 1 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना है और किस में नहीं, क्योंकि दोनों में से एक प्लान में 1 दिन जरूरी भी नहीं है एडमिट होना, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की, रोड एम्बुलेंस आयुष बेनिफिट हो गया। अब हम बात करते हैं रिफिल बेनिफिट। रिफिल बेनिफिट को कई बार रिस्टोरेशन बेनिफिट बोलते हैं, रिचार्ज बेनिफिट बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बोलते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के नाम होते हैं हर एक कंपनी के हिसाब से। तो रिफिल बेनिफिट दोनों ही कंपनीज आपको दे रहा है। रिफिल बेनिफिट का मतलब ये है जितना आप कवरेज ले रहे हो उतना आप कंपनी से दोबारा साल के अंदर और ले सकते हो फ्री, ठीक है। और ये एक बार नहीं मिलेगा, अनलिमिटेड टाइम आप ले सकते हो। मानो आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, 10 लाख खत्म हो गया, दोबारा 10 लाख और मिल जाएगा, फिर 10 लाख का खत्म हो गया, फिर 10 लाख और मिल जाएगा, फिर 10 लाख खत्म हो गया, फिर 10 लाख और मिल जाएगा। ऐसे आप जितनी मर्जी बार कंपनी से 10-10 लाख रुपये ले सकते हो, अनलिमिटेड टाइम। प्लस ये सेम बीमारी के लिए भी मिलता है, डिफरेंट बीमारी के लिए भी मिलता है, सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए भी, डिफरेंट पर्सन सेम इलनेस के लिए भी, कोई कंडीशन ही नहीं है। आप जितनी मर्जी बार कंपनी से 10-10 लाख रुपए ले सकते हो, पर एक बारी में आप मैक्सिमम अपने बेस सम इंश्योर्ड से ऊपर क्लेम नहीं कर सकते 10 लाख से ऊपर, ये बात आप ध्यान रखना दोनों ही प्लान्स के अंदर। क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस मतलब कंपनी आप कहती है कि अगर आप क्लेम नहीं करते हो, पॉलिसी यूज नहीं की, तो क्या मिलेगा, अगले साल आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। नो क्लेम बोनस मतलब आपका कवरेज जो है वो 10 लाख का आपने एग्जाम्पल पॉलिसी लिया है, 50% कवर आपका बढ़ेगा, सीधा 15 लाख का हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्लेम नहीं करेंगे, फिर आपका 20 लाख का हो जाएगा। ये आपका केयर सुप्रीम पॉलिसी होगा। अगर हम ये लेते हैं निवोपा कंपनी का रियश्योर 2.0, इसमें आपका जो एनसीबी मिलेगा वो मिलेगा बूस्टर बेनिफिट्स के नाम से आता है, ये बूस्टर प्लस के नाम से आता है, अप टू 10x लिखा है, अप टू 10x मिलता है। बूस्टर प्लस के नाम से आता है, अप टू 10x लिखा है, मतलब कि आपकी पॉलिसी यहाँ पे 10 टाइम्स तक बढ़ेगी, 10 टाइम्स तक, वो भी 100% एवरी ईयर 10 टाइम्स। मतलब आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, 20 लाख होगी, फिर 30 लाख होगी, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 तक जाएगी आपकी पॉलिसी। ये आप 110 तक जाएगी आपकी पॉलिसी है। तो ये रियश्योर 2.0 प्लान है, ये 10x तक जाता है, लेकिन ये इसमें 2 वेरिएंट है, प्लैटिनम और टाइटेनियम की। जो मैं अभी 10x वाली बात कर रहा हूँ, टाइटेनियम प्लान के अंदर है। अगर आप इसका प्लैटिनम प्लान लेते हैं तो उसमें 5x तक जाता है, मतलब 5 साल तक बढ़ेगा, 100% करके। ये आपका है नो क्लेम बोनस दोनों ही कंपनीज का।
अब हम बात करते हैं हेल्थ चेकअप की। कंपनी में केयर सुप्रीम प्लान के अंदर एज अ राइडर आप पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन नीवा बुपा कंपनी में रियशोर 2.0 प्लान के अंदर आपको पॉलिसी के अंदर मिलता है अप टू 10,000 रुपीज़ तक। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट जो है वो अप टू 10,000 रुपीज़ तक है। मिनिमम जो है वो 5,000 है। 5,000 सिंगल पर्सन के लिए है, और फैमिली का पॉलिसी लेते हो तो उसमें आपको 10,000 रुपये तक का एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप मिल जाता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट मॉडर्न ट्रीटमेंट। आज के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस में मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कवर होने लग गए हैं, पहले पॉलिसीज में कवर नहीं होते थे। मॉडर्न ट्रीटमेंट मतलब कुछ ऐसी सर्जरीज, ठीक है, जो पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो वो सर्जरीज भी आपकी पॉलिसीज के अंदर कवर्ड है। जैसे रोबोटिक सर्जरीज हो गई, कीमोथेरेपी सर्जरीज हो गई, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि इनकी जो सर्जरीज है वो रोबोटिक तरीके से होने लग गई, काफ़ी अच्छी इक्विपमेंट्स आ गए हैं इनके। तो आज के टाइम पे ये सर्जरीज भी कवर्ड है आपका पॉलिसी के अंदर। मॉडर्न ट्रीटमेंट बोलते हैं, रोबोटिक सर्जरीज बोलते हैं इनको। आपका अप टू सम शॉट तक कवर्ड है केयर सुप्रीम प्लान के अंदर, सबसे बढ़िया चीज़। दूसरी चीज़, नीवा बुपा कंपनी जो है रियशोर 2.0 प्लान जो है, यहाँ पर भी अप टू सम शॉट तक है लिस्ट सर्जरीज के लिए। कुछ के लिए वहाँ पे वो 1 लाख रुपए तक देते हैं, 1 लाख रुपीज़ तक देते हैं आपका। उन्होंने इस पर लिमिट लगाया हुआ है 1 लाख, यहाँ पे अप टू सम शॉट तक है फॉर फ्यू, बट 1 लाख रुपीज़ का लिमिट है कुछ सर्जरीज के लिए। आपका इंश्योरेंस के अंदर 4 तरीके के वेटिंग पीरियड्स होते हैं। एक्सीडेंट सेम डे से कवर्ड है दोनों ही प्लान्स के अंदर, पहले दिन से। दूसरी चीज़, कोई भी नया प्रॉब्लम होता है, फ्रेश प्रॉब्लम, वो चीज़ पॉलिसी के अंदर 30 डेज के बाद कवर्ड है दोनों ही प्लान्स के अंदर, चाहे वो कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस कुछ भी हो, या छोटा मोटा चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू फीवर हो। अगर कोई सर्जरी का क्लेम आता है, सर्जरी भी 30 दिन के बाद कवर्ड है, लेकिन कुछ ऐसी सर्जरी होती है जो दोनों ही कंपनीज 2 साल के बाद कवर करती हैं, जैसे कैटरेक्ट, स्टोन, हर्निया, फिक्सचर, साइनस, यूट्रस, फाइब्रॉइड्स वगैरह। तो उसके लिए लिस्ट मिलती है। 14 से 15 सर्जरी होती हैं ऐसी, ज़्यादातर 14 से 15 ही होती है। कुछ कंपनी 20 सर्जरी भी देती है, लेकिन इन दोनों प्लान्स के अंदर 15 से ऊपर सर्जरीज नहीं है। दोनों प्लान्स के अंदर मैक्सिमम 15 सर्जरीज है, तो वो सर्जरीज आपकी 2 ईयर्स के बाद कवर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पीईडी वेटिंग पीरियड। पीईडी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी है, किसी को बीपी, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा है, तो वो चीज़ कंपनी कवर करता है 4 साल के बाद केयर सुप्रीम प्लान में। और नीवा बुपा का रियशोर 2.0 प्लान के अंदर वो कवर होगा आपका 3 ईयर्स के बाद। ये रहा 3 ईयर्स। अब हम बात करते हैं लास्ट बेनिफिट की, वेलनेस बेनिफिट। बेनिफिट मतलब कि कंपनी कहता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लो, उसमें आप अगले साल पॉलिसी के अंदर 30% तक डिस्काउंट भी ले सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए कुछ करना होगा, क्योंकि बिना करे तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि आप डिस्काउंट ले सकते हो। कैसे? 30% तक आपको स्टेप्स चलने होंगे, दिन के कम से कम 10,000 स्टेप, ये आप कंटिन्यूस करो डेली बेसिस पे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं, वो पॉइंट्स आपको इकट्ठे करने होते हैं। एक ऐप आपको मिलता है दोनों कंपनीज के हिसाब से, केयर कंपनी का अलग ऐप है, नीवा बुपा का अलग ऐप है, दोनों का ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आप अपना डे बाई डे अपने स्टेप्स को काउंट करिए। आप उसके अंदर आपका जो है डे बाई डे जो आप स्टेप्स चल रहे हो वो आप पे काउंट होते रहेंगे, और वो वहाँ पे आप अपना जब रिन्यूअल करने जाओगे तो उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम 30% है आपका दोनों ही कंपनीज में, आप 30% तक इस तरीके से डिस्काउंट ले सकते हो। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो करिए। मेरा नाम है अमनदीप सिंह, मेरा चैनल का नाम है फाइनेंस विद अमन। तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस रिलेटेड हर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। मैंने आपको वीडियो के बीच में आपको एक पॉइंट बताया था कि मैं आपको क्लास में एक पॉइंट बताऊंगा कि वो क्या पॉइंट था, आपको याद भी नहीं होगा वो क्या पॉइंट के बारे में मैंने बात करी थी। मैंने आपको बोला था कि हॉस्पिटलाइजेशन 24 घंटे का, शायद याद आया होगा आपको। तो उसका मतलब ये है, अगर आप केयर कंपनी का पॉलिसी लेते हो, केयर सुप्रीम का, इसमें आपको 24 घंटे पूरे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी, एडमिट होना ही पड़ेगा, तभी आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर आप ये नीवा बुपा का रियशोर 2.0 वाला प्लान लेते हो, इसमें अगर आप 2 घंटा भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हो तो क्लेम मिल जाएगा। यहाँ 24 घंटा एडमिट होना है या 2 घंटा एडमिट होना है तो भी क्लेम मिल जाएगा। तो ये था वो कंडीशन जो मैं आपको लास्ट में बताना चाह रहा था। तो अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है तो आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बाय बाय।